हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन है जो क्विकली परफॉर्म होता है, आपके थॉट्स पे डिपेंड नहीं करता, वो आपको समझने नहीं देता, लेकिन आप एक अपना रिस्पॉन्स शो करते हो। जैसे कि एक शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अगर आपकी तरफ आ रहा है, आपकी आईज की तरफ आ रहा है, तो आपकी आईलिड अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है। एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से आप अपने हैंड को पीछे की तरफ पुल कर लेते हो। ठीक है। ऐसा किस लिए होता है? यही रिफ्लेक्स एक्शन है, इसी को आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो। ठीक है। एक बात, रिफ्लेक्स एक्शन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपके सीएनएस से कंट्रोल नहीं है, ये आपके कंट्रोल्ड होंगे स्पाइनल कॉर्ड से, आपके कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है। एक इनवॉलेंटरी एक्शंस है। ठीक है। और लिटिल बिट ये इनवॉलेंटरी एक्शन से डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है कि इनवॉलेंटरी एक्शंस की आप बात करते हो तो आप बात करते हो हार्ट बीट की। हार्ट आपका बीट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है, किसके साथ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में। ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो रिफ्लेक्स एक्शंस की, तो ये डिफरेंस है इनके बीच में कि रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस वो रिस्पॉन्सेज हैं पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के लिए। क्या स्टिमुलेशन मिलता है उनको? ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्स शो किया जाता है। इनवॉलेंटरी है क्योंकि आपका कॉन्शियस एफर्ट्स वहां वर्क नहीं करता, आपके थॉट्स वहां वर्क नहीं करते, और यहाँ रिक्वायर होता है इन्वॉल्वमेंट का कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसीलिए आपने इसको कहा है रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन में आप बात करते हो कि यहाँ हमने कहा है रिफ्लेक्स आर्क की बात करी है कि यहाँ रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या ऐड होगा? रिफ्लेक्स आर्क में ऐड होगा कि आपका सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, और ये किसको सिग्नल देंगे? सिग्नल देंगे या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल जाएगा, और दोनों के कनेक्शन का काम करेगा। यहाँ पर कौन काम करेगा? इंटर न्यूरॉन्स वर्क करेंगे। ठीक है। यहाँ उसने सिग्नल्स लिए कहाँ से? सेंसरी ऑर्गन्स से। तो सपोज करो यहाँ उसने सिग्नल लिए किससे? आई से सिग्नल गया। ठीक है। आप ये यहाँ बोल सकते हो आई से, और इफेक्टर मसल्स तक आया कि आईलिड को इसने बंद किया। तो ये तो हो गया सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ हो गया मोटर न्यूरॉन। तो देखो, सेंसरी न्यूरॉन क्योंकि रिसीव कर रहा है, तो आप इसे कहोगे, सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करने के कारण आप इसे कहोगे एफरेंट। आपको याद रखना है, किस तरह डिनोट करोगे? कि आपको याद रखना है एबीसीडी में ए कम्स फर्स्ट, तो आपको इसी बात से याद रखना है कि फर्स्ट जो न्यूरॉन है वो एफरेंट है, और वो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, फिर इफेक्टर ऑर्गन पे काम कर रहा है, इसीलिए आपने यहाँ कह दिया इसको क्या? इफरेंट न्यूरॉन। ये है आपका कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क जिसकी स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो रिसेप्टर को आपने कहा एफरेंट न्यूरॉन, और ये क्या कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से इंपल्सेस को रिसीव कर रहा है। अब आप बात करोगे एफरेंट के बाद में इफरेंट की। ठीक है। तो आप एफरेंट के लिए कहा सीएनएस से उसने प्रॉपर सिग्नल्स को पहुंचाया वाया, यानी कहां से होते हुए गया? तो वो कहां से होते हुए गया? डॉर्सल नर्व रूट से होते हुए वो गया। ये है आपका डॉर्सल नर्व रूट। ठीक है। जैसे यहाँ ये दिखाया है, एक जगह से ये इनपुट हुआ है और फिर आउटपुट हो रहा है, तो डॉर्सल नर्व रूट है, ये यहाँ से इनपुट हुआ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मोटर न्यूरॉन की, जिसको आपने क्या कहा था? इफरेंट न्यूरॉन कहा था, और ये सीएनएस से सिग्नल्स को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आएगा। सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आ रहा है। ठीक है। तो यही मैकेनिज्म हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू नी जर्क रिफ्लेक्स की, कि नी को जो जर्क फील हो रहा है उसका रिफ्लेक्स किस तरह मिलता है। तो देखो, यहाँ है सेंसरी ऑर्गन, यानी यहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट हुए, एफरेंट न्यूरॉन ने इम्पल्सेस को लिया। ये एफरेंट न्यूरॉन, तो आपने कहा एफरेंट पाथवे सेंसरी पाथवे है, डॉर्सल रूट के थ्रू सीएनएस तक गया। यहाँ सीएनएस में बात करोगे स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। अब इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्शन हुआ, ये यहाँ डॉर्सल रूट और ये वेंट्रल रूट। अब वेंट्रल रूट के थ्रू ये यहाँ पे एक पाथवे बाहर आ रहा है, जिसे आपने कह दिया इफरेंट, या आप बात करोगे यहाँ पे
मोटर पी, इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन या इफरेंट पाथवे। और एक बात कि यहाँ प्रेजेंट होती है मोटर एंड प्लेट, ठीक है, ये मोटर एंड प्लेट है कहाँ, मोटर न्यूरॉन्स के पास में, इसलिए कहा मोटर एंड प्लेट। और ये यहाँ अपने इम्पल्सेस को रिलीज करते हैं और इफेक्टर ऑर्गन पे जाकर प्रॉपर रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत इजी। रिफ्लेक्स आर्क, जो इसमें आपको यही याद रखना है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं, जिनको आपने नाम दिया है एफरेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पुट हो सकता है कि एफरेंट न्यूरॉन का वर्क क्या है या इफरेंट न्यूरॉन का वर्क क्या है। तो एफरेंट न्यूरॉन तो क्या कर रहा है, इंपल्सेस को लेके सीएनएस को दे रहा है, और इफरेंट क्या कर रहा है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन इफेक्टर ऑर्गन तक ला रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का या रिफ्लेक्स आर्क का। ओके फ्रेंड्स, ये खत्म होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।